दोस्तों आज की मूवी एक ऐसे टाउन के बारे में है जिसकी पॉपुलेशन ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। वो पिछले 100 सालों से सिर्फ 436 नंबर पर अटकी हुई है। मान लो अगर कोई इस टाउन के अंदर आता है तो टाउन में मौजूद कोई एक शख्स खुद ब खुद मर जाता है। कोई यहाँ से भागकर जाने की कोशिश करे तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी घट जाती है या फिर वो गायब हो जाता है। आखिर क्या है इस टाउन का राज? क्यों यहाँ पर सिर्फ 436 लोग ही रह पाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए स्वागत है आपका इस मूवी में पॉपुलेशन 436। वेलकम माय डियर रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में हमको एक महिला को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। इसी बीच दूसरी तरफ हम एक आदमी को पुलिस से भागते हुए देखते हैं। जो आदमी भाग रहा था उसकी गाड़ी में हम एक लाल लिफाफे को देखते हैं। फिलहाल जैसे ही पुलिस वाले की गाड़ी उस आदमी की गाड़ी के बराबर आती है वैसे ही अचानक से उस आदमी की गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इधर जैसे ही इस आदमी की मौत होती है वैसे ही उधर महिला को बच्चा हो जाता है। जहां उस आदमी की कार क्रैश हुई थी वहां के ब्यूरो पर हम रॉकवेल फॉल्स का लिखा हुआ देखते हैं पॉपुलेशन 436, यानी कि इस टाउन का नाम है रॉकवेल फॉल्स और यहाँ की पॉपुलेशन हमेशा 436 ही रहती है। और जैसा कि हमने अभी देखा इस आदमी के मरते ही पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए एक बच्चे का जन्म हुआ। इसी दौरान डॉक्टर महिला के बच्चे की डिलीवरी करवाने के बाद घड़ी के टाइम को ठीक 4:36 पर सेट कर देती है। अब इस टाउन की इस पॉपुलेशन के पीछे का रहस्य क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हमें उस आदमी की बेटी अमांडा दिखाई जाती है जो अपने पिता के फ्यूनरल के दौरान इस टाउन के सीक्रेट के बारे में रोते हुए बोलने लगती है, पर तभी प्रीस्ट उसको रोक देते हैं। फिलहाल अगले दिन रॉकवेल फॉल्स का पता पूछते हुए स्टीव नाम का एक आदमी आता है जिसे सेंसस ब्यूरो ने यहाँ पर भेजा हुआ है। सेंसस ब्यूरो असल में किसी भी शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से उनका सर्वे करने वगैरह का काम करते हैं। स्टीव भी उसी का एक ऑफिसर है। स्टीव रॉकवेल फॉल्स की पॉपुलेशन के पीछे के इस राज को जानने के लिए आया हुआ है। फिलहाल स्टीव एक गैस स्टेशन में रुकता है और वो दो लोगों से रॉकवेल फॉल्स तक पहुंचने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो लोग उसे बिना कुछ बताए ही चले जाते हैं। इसीलिए अब स्टीव खुद से रास्ता ढूंढकर रॉकवेल फॉल्स पहुंच जाता है। मगर टाउन में घुसने से पहले वो एक लड़की को देखता है जो हॉर्स राइडिंग कर रही होती है। वो लड़की अचानक से घोड़े से नीचे गिर जाती है और इस कारण स्टीव का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, जिस वजह से उसकी कार का 2 टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं। खैर स्टीव पहले उस लड़की को देखने जाता है जो उससे कहती है कि तुम अपनी गाड़ी को संभालो, वो पंचर हो गई है और साथ ही तुम रॉकवेल फॉल्स की तरफ बढ़ने जा रहे हो। इससे पहले एक काम करो, पिछले वाले टाउन से टो ट्रक मंगवाकर अपनी गाड़ी के साथ वापस लौट जाओ। यहाँ स्टीव को समझ नहीं आता कि ये लड़की उसको रॉकवेल फॉल्स जाने से मना क्यों कर रही है। उसके जाने के बाद स्टीव अपनी गाड़ी के पास आता है, तभी वो देखता है कि सामने रॉकवेल फॉल्स की तरफ से एक पुलिस वाला आ रहा है। ये वही पुलिस वाला है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसका नाम है बॉबी। स्टीव उसे रोककर अपनी गाड़ी के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि क्या यहाँ मुझे कोई टो ट्रक मिलेगा। बॉबी को जब पता चलता है कि स्टीव रॉकवेल फॉल्स की तरफ जा रहा है तो वो उसे पहले तो जाने से मना करता है, पर जब स्टीव कहता है कि मैं सेंसस ब्यूरो की तरफ से यहाँ पर आया हूँ तो बॉबी इस बारे में अपने सीनियर को फोन करके बताता है जो कि उस टाउन के मेयर के साथ था। फिर वो दोनों बॉबी से स्टीव को टाउन में लेकर आने के लिए कह देते हैं क्योंकि वो सेंसस ब्यूरो की तरफ से आया था। बॉबी स्टीव से कहता है कि ठीक है आप मेरे साथ चलो, कार को मैं टो करवा दूंगा। स्टीव उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। जैसे ही वो लोग रॉकवेल फॉल्स में दाखिल होते हैं तो वहाँ मौजूद सभी लोग स्टीव को बड़ी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। इसके बाद स्टीव बॉबी के सीनियर और मेयर से मिलता है। मेयर बॉबी को ऑर्डर देता है कि तुम स्टीव के कहीं रुकने का इंतजाम करवा दो। फिर स्टीव मेयर से यहाँ के लोकल सेंसस ऑफिस के बारे में पूछता है। मेयर कहता है कि आज आप फिलहाल आराम कर लो, कल आपको सेंसस ऑफिसर का पता चल जाएगा। इसी बीच एक बच्चा आकर मेयर से बताता है कि अचानक एक किसान की बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए मेयर स्टीव और बॉबी के साथ उसको देखने जाता है। जहाँ उस बीमार महिला का पति स्टीव को गुस्से से देखता है। अब स्टीव को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा मैंने कर क्या दिया कि सभी मुझे इस तरह से देख रहे हैं। इधर डॉक्टर ग्रीवर उसको देखकर बता देते हैं कि ये औरत धीरे धीरे मर रही है और ये सब तभी से शुरू हुआ जिस पल से स्टीव इस टाउन में आया था। मतलब कि यहाँ एक कर्ज काम कर रहा था जो कि इस टाउन की पॉपुलेशन को सिर्फ 436 ही रखता है। फिलहाल मेयर स्टीव से अलविदा लेते हुए उसको सलाह देता है जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक यहाँ के लोगों और उनके ट्रेडिशन की इज्जत करना होगा तुम्हें। इतना कहने के बाद मेयर अपने रास्ते चला जाता है। फिर बॉबी स्टीव को लेकर एक औरत के घर जाता है जहाँ पर स्टीव के रुकने का इंतजाम होता है। यहाँ पर स्टीव अपनी मकान मालकिन की बेटी क्रिस्टीन से मिलता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। अब इस टाउन में एक खास तरह की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये सभी लोग एक बॉक्स में कुछ चिट्स डालते हैं। अब इस बॉक्स के बारे में बताने से पहले मेयर सभी से कहता है कि तुम सभी कल से स्टीव के साथ अच्छे से पेश आना, उसे बिल्कुल घर की तरह लगना चाहिए। अब चाहे या ना चाहे
माने या ना माने वो इस रॉकवेल फॉल्स का निवासी बन गया है, बाकी उसे यहाँ रुकने का कुछ न कुछ जरिया जरूर मिल जाएगा। अब इसके बाद मेयर बताता है कि अभी हमें कुछ दिनों में होने वाले हमारे खास फेस्टिवल के लिए एक होस्ट चाहिए। उसको चुनने के लिए वोटिंग करवाई है और उसमें एक बूढ़ी औरत का नाम सामने आता है। उस औरत को वही लाल लिफाफा दिया जाता है जैसा कि हमने शुरुआत में उस कार क्रैश वाले बंदे के पास देखा था, यानी इस लिफाफे में ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इस टाउन को छोड़कर वो भाग रहा था। अब इस लिफाफे का रहस्य है क्या, ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी बस इतना ही पता चलता है कि इस ओल्ड लेडी को होने वाले फेस्टिवल के लिए होस्ट के तौर पर लोगों ने चुन लिया है। दूसरी तरफ स्टीव अपनी लैंडलेडी और उसके परिवार के साथ डिनर करता है, जिस दौरान वो पूछने पर बता देता है मैं सिंगल हूँ और मेरा कोई अपना है नहीं। ये सुनकर स्टीव की लैंडलेडी कहती है कि तुम जल्दी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओगे, तुम अकेले नहीं रहोगे अब। और ये बात सुनते ही क्रिस्टीन वहाँ से चली भी जाती है, जो स्टीव को काफी अजीब महसूस कराता है क्योंकि वो इनकी बातें समझ नहीं पा रहा था। खैर इस टाउन में स्टीव की पहली रात होती है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें उसे एक क्रॉस और एक डॉल नजर आती है। वो उस सपने से उठकर बैठ जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता है। अब बीच रात स्टीव किचन में पानी पीने जाता है जहाँ पर उसे क्रिस्टीन मिलती है। ये दोनों आपस में कुछ बातें भी करते हैं। साफ साफ पता चल रहा था कि स्टीव और क्रिस्टीन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगली सुबह जब स्टीव टाउन में घूमने निकलता है तो देखता है कि आज सब उससे काफी अच्छी तरह से पेश आ रहे हैं। फिर वो अपनी लैंडलेडी के कैफे में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सभी उस ओल्ड लेडी को बधाई दे रहे हैं जिसे फेस्टिवल के लिए चुना गया है एज अ होस्ट। यहाँ क्रिस्टीन स्टीव से बताती है कि ये फेस्टिवल हमारे ट्रेडिशन का एक हिस्सा है। तभी स्टीव क्रिस्टीन की बात को काट कर कहता है कि तुम्हें पता है इस टाउन के बाहर की जिंदगी कैसी है। क्रिस्टीन कहती है कि काश मैं यहाँ से कभी निकल पाती। अब इससे पहले स्टीव उससे कुछ पूछता क्रिस्टीन की माँ उसे बुला लेती है। यहाँ से स्टीव सेंसस डिपार्टमेंट ऑफिस पहुंचकर जब रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उससे पता चलता है कि उसे सिर्फ एक बार मेंटेन किया गया है, मतलब उस रिकॉर्ड को, जिसके बारे में जब वो यहाँ पर काम करने वाली एक महिला से पूछता है तो वो कहती है कि यहाँ की पॉपुलेशन में कई सालों से कोई बदलाव ही नहीं आया। स्टीव देखता है कि ये लेडी खुद प्रेग्नेंट होने के बावजूद ये बात कह रही है, जो कि काफी अजीब है। स्टीव उससे सवाल करता है कि अचानक से कुछ लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, इस बारे में आप कुछ बताएंगी? जिस पर वो महिला कहती है कि इस बारे में तुम खुद मेयर से पूछ लो, वही तुम्हें सब कुछ बता पाएंगे। स्टीव यहाँ एक और चीज देखता है कि पिछले 100 सालों में इस टाउन की पॉपुलेशन 436 से ना एक कम हुई और ना एक ज्यादा। शायद इसीलिए कभी डाटा मेंटेन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक रहस्य था। इसीलिए अपने सवालों के जवाब पाने के लिए स्टीव फेस्टिवल वाली जगह पर जाकर मेयर से मिलता है और उसे अचानक से गायब हो जाने वाले लोगों के बारे में पूछता है। मेयर कहता है कि तुम्हें लगता है कि ऐसा हुआ होगा कुछ, और अगर लगता है तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, बस एक बार फेस्टिवल निपट जाने दो। अब स्टीव को जवाब नहीं मिलता तो वो सब जगह घूमकर देखता है पर उसे शाम तक भी कुछ पता नहीं चलता। अब शाम होने पर बॉबी स्टीव को लेकर बार में जाता है जहाँ अचानक से उसी बीमार औरत का पति आकर स्टीव पर गन तान देता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। इस दौरान बॉबी बीच में आता है और उस आदमी की गन लेकर उसे समझा बुझा कर भेज देता है। अब उसके जाने के बाद स्टीव इस बारे में बॉबी से पूछता है। बॉबी कहता है कि अपनी पत्नी को खो देने के डर से उसका दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं, वो इस फेस्टिवल के बाद सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब बॉबी की ये फेस्टिवल वाली बात स्टीव को और भी कंफ्यूज कर देती है। फिलहाल अगले दिन स्टीव फिर से टाउन घूमने के लिए निकलता है जहाँ वो देखता है कि लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि अंदर से खुश है नहीं। साथ ही कुछ बच्चे और लोग किसी रोबोट की तरह बातचीत कर रहे होते हैं। इस दौरान दूसरी तरफ हमें अमांडा दिखाई जाती है जिसे बिल्कुल वैसा ही सपना आता है जैसा कि स्टीव को आया था। अमांडा इस वक्त ग्रीवर की क्लिनिक में एडमिट थी। अब यहाँ स्टीव को परेशान देखकर बॉबी उससे कहता है एक काम करो, जाकर तुम डॉक्टर ग्रीवर से मिल लो, उनसे तुम्हें यहाँ के डेथ सेंसस के बारे में सब पता चल जाएगा, जिससे शायद तुम्हारी कोई मदद हो जाए। ग्रीवर की क्लिनिक पहुंचकर स्टीव देखता है कि यहाँ से कुछ रोबोट जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो। फिलहाल डॉक्टर के खाली होने पर स्टीव उनसे मिलता है जो कि स्टीव को बताते हैं कि यहाँ डेथ सेंसस बिल्कुल नॉर्मल है और ये बस एक इत्तेफाक है। यहाँ की पॉपुलेशन काफी सालों से सिर्फ 436 पर ही अटकी हुई है। फिलहाल स्टीव यहाँ ग्रीवर से ये रोबोट जैसे दिख रहे उनके पेशेंट्स के बारे में पूछता है। ग्रीवर बताता है कि इन्हें एक ऐसी बीमारी हुई है जिसके कारण इनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि इन्हें ये टाउन छोड़कर चला जाना चाहिए। अब ये लोग टाउन से भागने के चक्कर में कहीं खुद को कोई चोट न पहुंचा दे, इसीलिए मुझे इन सबको इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए एक ट्रीटमेंट देना पड़ता है क्योंकि बीमारी दिमाग से संबंधित है। जब ग्रीवर ये सब बता रहा होता है तभी अचानक से उसे किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि कोई और नहीं अमांडा ही है।
अमांडा के बारे में पूछने पर ग्रीवर बताता है कि अमांडा को असल में स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है, इसलिए उसे मुझे यहाँ एडमिट करके रखना पड़ रहा है। अब सारी पूछताछ और छानबीन करने के बाद भी जब स्टीव को कुछ नहीं मिलता तो वो फेस्टिवल का इंतजार करने का फैसला करता है, क्योंकि तब उसे शायद अपने सवालों के जवाब मिल जाए। अब फेस्टिवल वाले दिन स्टीव देखता है कि जिस बूढ़ी औरत को होस्ट के तौर पर चुना गया था वो खुद फांसी पर लटक कर जान दे देती है। इसके बाद इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है। यहाँ स्टीव समझ गया था कि इस टाउन के लोग किसी तरह का रिचुअल करके यहाँ की जनसंख्या को सिर्फ 436 बनाए रखते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे मारकर गायब कर दिया जाता है। क्योंकि इस लेडी को चुना गया था तो किसान की बीमार पत्नी बच जाती है। उस किसान को लग रहा था कि कहीं स्टीव के आने की वजह से मेरी पत्नी मर न जाए। स्टीव भी समझ चुका था कि ये लोग अब मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, इसलिए स्टीव भागने की कोशिश करता है, जिसे ग्रीवर एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जब स्टीव की आंख खुलती है तो उसे मेयर और बाकी के लोग समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन को हमें बनाए रखना होगा, नहीं तो उस शाप की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। असल में करीब 100 साल पहले इस टाउन की पॉपुलेशन जब 436 थी तब यहाँ पर एक आदमी आया जिसे ब्लैक मैजिक आता था। उसने अपनी हरकतें यहाँ आने के बाद चालू कर दी, जिस बारे में जब लोगों को पता चला तो उन्होंने उस आदमी को जला दिया। मगर मरते वक्त उस आदमी ने इस टाउन को शाप दिया कि इस टाउन की पॉपुलेशन हमेशा 436 रहेगी। अगर इसे एक भी बढ़ाया या घटाया जाए तो यहाँ रहने वाले लोग हंसी खुशी नहीं रह पाएंगे। उस दिन के बाद से ये शाप अगले कुछ महीनों के बाद सही साबित हुआ। एक बच्चे के जन्म के बाद 3 दिनों के बाद यहाँ आग लग गई और पूरा टाउन बर्बाद हो गया। फिर बचे हुए लोगों ने इसे फिर से बसाया, और क्योंकि उन्होंने शाप को हल्के में लेने का अंजाम देख लिया था, इसलिए वो यहाँ की पॉपुलेशन को हमेशा 436 मेंटेन करते रहते हैं। इसीलिए अब स्टीव कहीं नहीं जा सकता। लेकिन एक दिन स्टीव भाग निकलता है और फिर टाउन के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो एक गैरेज में आग लगा देता है। अब क्योंकि अमांडा और क्रिस्टीन दोनों ही यहाँ से जाना चाहती थी, तो पहले तो स्टीव अमांडा को क्लिनिक से निकालता है, फिर वो क्रिस्टीन के पास जाता है जो कि हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जब उसने स्टीव को यहाँ से निकालने की बात बोली तभी उसकी माँ ने खुद ग्रीवर के जरिए उसे ऐसा बना दिया। क्रिस्टीन के सर का थोड़ा सा हिस्सा छूते ही गिर जाता है और वो एक रोबोट बन चुकी थी। तो उसे ऐसे ही छोड़कर स्टीव एक गाड़ी में अमांडा के साथ निकल पड़ता है, जिसके रास्ते में बॉबी और उसका सीनियर ऑफिसर खड़ा है। यहाँ सीनियर ऑफिसर कहता है कि सेंसस डिपार्टमेंट वाली लड़की को आज जुड़वा बच्चे हुए हैं, इसीलिए बॉबी दोनों को मार दो। इन बीते हुए दिनों के बीच बॉबी की स्टीव से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए वो उल्टा अपने सीनियर को ही मार देता है और फिर स्टीव के साथ अमांडा को जाने देता है। मगर तभी अमांडा और स्टीव देखते हैं कि उस गाड़ी में बिल्कुल वैसी चीजें थी जैसे कि दोनों ने सपने में देखी थी। मतलब कि ये इनकी मौत का सपना था। वो लोग अपने सामने